श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि गर्भवती को नित्य नियमित रूप से ईश्वर उपासना करनी चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऐसा कुछ न करें जिससे मन अशांत हो। गर्भवती महिला और परिवार के सारे सदस्यों को यही कोशिश रखनी चाहिए कि घर में प्रेम और आनंद से भरा पूरा वातावरण बना रहे। सभी सदस्य याद रखें कि उनके व्यवहार का असर गर्भस्थ शिशु में वैसे ही संस्कार डालेगा। इसके अलावा गर्भवती के लिए आदर्श दिनचर्या कैसी हो व किस प्रकार का संतुलित भोजन वो कर सकती है, ये भी हमने सुना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल वर्क घटता जा रहा है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आराम परस्त बना दिया है। यहाँ तक कि बच्चे भी अब बाहर जाकर खेलने की बजाय मनोरंजन टीवी, कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं। तो फिर गर्भिणी की क्या कहें? गर्भावस्था के दौरान यदि कोई परेशानी न हो तो अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए। हाँ, ज्यादा भारी कामों से परहेज करें। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम हो जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ सरल और सहज व्यायामों का नियमित क्रम बनाकर गर्भकाल एवं सामान्य प्रसव हेतु अपने आप को तैयार करें। कई बार गर्भवती स्त्री एवं शिशु दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से गर्भावस्था के दौरान व्यायाम न करने की सलाह दी जाती है, पर अगर आपके डॉक्टर ने आपको व्यायाम करने को कहा है तो फिर हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल है। आसनों का अभ्यास करने से पहले मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और अपना पेट खाली कर लें। अगर आपने कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड लिया है तो 15 मिनट बाद व्यायाम शुरू करें। नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद और भोजन के 3 से 4 घंटे बाद आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। धूप में बैठने के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास न करें। योग व्यायाम के लिए कंबल या मोटी दरी का प्रयोग करें। शुद्ध एवं शांत वातावरण में आसनों का अभ्यास करें। अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता के अनुसार ही करें। आरामदायक पोशाक धारण करें। सभी आसन धीरे धीरे करें और पूरे शरीर के प्रति सचेत रहें। प्रातः काल की शुद्ध वायु में टहलना सर्वोत्तम व्यायाम है। टहलने के साथ गहरी सांस लेना, प्राणायाम, ध्यान व कुछ सामान्य आसन करें। रात्रि भोजन के बाद भी कुछ समय खुली हवा में टहलें। इससे पैरों की मांसपेशियां यानी कि मसल्स मजबूत होती हैं। अब हम आपको कुछ व्यायामों के बारे में बताएंगे और स्क्रीन पर दिखाएंगे कि उन्हें कैसे करते हैं। हम फिर दोहराएंगे कि किसी भी तरह का व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आइए पहले देखते हैं कमर के लिए व्यायाम। थोड़ा पैर फैलाकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो जाएं। पहले बाईं ओर झुकें और उतना ही झुकें जितनी सहजता से झुक सकें। फिर सीधे हो जाएं और अब दाहिनी ओर झुकें। फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस क्रम को कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। अब पीठ के बल लेट जाएं। बाएं पैर की एड़ी एवं पंजों को पहले उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और फिर सीधा यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी तरह दाहिने पैर की एड़ी व पंजे की भी कसरत करें। अब दोनों पैरों को जमीन पर सामान्य अवस्था में रखें। फिर बायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 10 तक गिनती गिनें और फिर धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आएं। इसी तरह दाहिने पैर को भी ऊपर उठाएं, 10 की गिनती तक रोक के रखें और फिर धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आएं। अब एड़ियों के बल बैठें
और फिर धीरे धीरे घुटनों के बल झुकें। हथेलियों को भी जमीन पर टिका दें। रीढ़ की हड्डी सीधी व सहज रखें। ये कसरत कमर दर्द में आराम देती है। अब पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं। फिर इसी स्थिति में धीरे धीरे बैठें। ये कसरत कमर दर्द व कब्ज दूर रखने में सहायता करती है। इसे दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। अगला व्यायाम तितली आसन है। इसमें जमीन पर बैठ जाएं और अपने घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों के पंजों को एक साथ ले आएं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब धीरे धीरे तितली आसन करें। ये पेल्विक मांसपेशियों को टाइट करने में सहायता करता है। अब करते हैं सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को जमीन पर रख दें। एड़ियों को कूल्हों के पास लाएं और अब हाथों की सहायता से कमर को ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे कमर नीचे ले आएं। इस क्रम को दोहराएं। ये सारे आसन जो बताए जा रहे हैं सुविधा अनुसार 5 से 10 बार करें। अब करते हैं ताड़ासन। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आपस में बांधकर ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हों। इस स्थिति में कुछ देर खड़े रहकर उदर, छाती, जांघों, पिंडलियों व बाहों की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब बात करते हैं शवासन की। पीठ के बल लेट जाएं। हाथ शरीर के बगल में रहें। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहें। पैरों को आराम की स्थिति में थोड़ी दूर दूर रखें। आंखें बंद रखें। शरीर का कोई भाग हिलाए नहीं। श्वास को सहज आने जाने दें और उसके प्रति सजग रहें। 10-15 मिनट का यह आसन मन को निश्चिंत एवं शांत करता है। व्यायामों के अंत में शवासन करें। शवासन सभी कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए कोई अन्य आसन करना मना है या व्यायाम करना मना है, वो भी शवासन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण पेल्विक फ्लोर व्यायाम की। पेल्विक फ्लोर व्यायाम यानी कि प्रजनन अंगों का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का व्यायाम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है जो डिलीवरी के लिए आपके शरीर को तैयार करता है और डिलीवरी के बाद भी शीघ्र रिकवरी में, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहायता करता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्रजनन अंगों की मसल्स को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला और स्ट्रॉन्ग यानी कि सुदृढ़ बनाता है। मूत्र रिसाव जैसी समस्याओं को भी कम करने में तथा रोकने में ये सहायक है। पेल्विक फ्लोर की मसल्स गर्भ में बढ़ते हुए शिशु के भार को सहारा देती हैं और सामान्य एवं शीघ्र प्रसव में सहायता करती हैं। इस व्यायाम में हम योनि व गुदा को सिकोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाइट करते हैं और फिर उसे रिलैक्स कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। एक बार में 10 सेकंड तक इन पेशियों को, इन मसल्स को संकुचित रखें, टाइट रखें, कॉन्ट्रैक्टेड रखें और फिर 10 सेकंड तक उसको रिलैक्स कर दें। कुछ समय बाद सिकोड़ने और छोड़ने की समयावधि 10 से 20 सेकंड तक बढ़ाएं। यदि आप संकुचन प्रक्रिया को 20 सेकंड तक कर पा रही हैं, तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की मजबूती बढ़ने की पहचान है। ये व्यायाम दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, बैठे, खड़े या लेटे हुए भी। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे होने के समय, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते समय, घरेलू काम करते समय या टीवी देखते समय कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। पेल्विक फ्लोर पेशियों या मसल्स के ठीक दशा में होने के लिए महत्वपूर्ण है यूरिन पास करते समय मूत्र प्रवाह को, यूरिन के फ्लो को रोकने का भी प्रयास करें। यदि आप मूत्र प्रवाह रोकने में सफल हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को
सही तरह से संकुचित कर रही हैं, सिकोड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भावस्था के दौरान कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना ही अच्छा है। आदर्श रूप में पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भधारण से पहले ही शुरू कर देना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी होए। हर दिन पेल्विक फ्लोर व्यायाम अनेक बार करने का प्रयास करें। दिन में कम से कम 3 बार पेल्विक फ्लोर मसल्स का व्यायाम करना चाहिए। अगर आप असंयमित तनाव का सामना कर रही हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आपको ये व्यायाम अधिक बार करने की जरूरत होगी। प्रसव के बाद शीघ्र ही आप ये व्यायाम फिर से चालू कर सकती हैं। अगर आपको कैथेटर डाला गया है तो उसके निकाले जाने तक प्रतीक्षा करें। डिलीवरी के शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को क्रियाशील, एक्टिव नहीं अनुभव कर पा रही हैं या कुछ हो नहीं पा रहा है, पर चिंता न करें। डिलीवरी के बाद ये एक बहुत सामान्य बात है। कोशिश जारी रखें। कुछ दिनों बाद आपके पेल्विक फ्लोर में अनुभूतियां, सेंसेशन लौट आएंगे और ये फिर से एक्टिव हो जाएंगी। अब बात करते हैं गर्भावस्था की कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में। गर्भावस्था के दौरान खड़े होने का सही तरीका है कि कंधों को ढीला रखें, पेट व कूल्हों को खींचकर सीधे खड़े होएं। बैठते समय अपनी पीठ को सहारे के साथ सीधा रखते हुए आराम से बैठें। पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए जमीन पर पांव फैलाकर शरीर को हाथों का सहारा देते हुए इस तरह से बैठें। पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें व ढीला छोड़ दें। सामान उठाते समय रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने घुटने को मोड़े और फिर सामान उठाएं। कमर से न झुकें। डिलीवरी की इस पोजीशन में पीठ को 45 अंश कोण पर यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर रखते हुए बैठें और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला एवं टाइट करें। पीठ की हल्की मालिश से इस समय होने वाले पीठ दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था के दौरान करवट लेकर सोएं। दोनों पैरों के बीच में तकिया रखने से अधिक आराम मिलता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।